उत्तराखंड में समान नागरिक कानून बनने के बाद अब असम में इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत असम में हेमंत बिश्व शर्मा की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार यानी 23 फरवरी को असम मंत्रिमंडल ने मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस कदम से सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने लिखा, 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम मैरिज एक्ट एवं डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस एक्ट में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 या 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचते हो, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर असम की भाजपा सरकार ने इस अधिनियम को क्यों निरस्त किया। दरअसल इस अधिनियम के तहत कानून के अंतर्गत विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इससे यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन की मशीनरी अनौपचारिक है, जिसमें मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए काफी गुंजाइश रहती है। राज्य सरकार ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी कर सकते थे। असम में देखिए, आप ना वो पोलीगेमी पे कोई बिल लाने वाले थे, नहीं ला पाए। अभी यूसीसी पे भी बिल लाने वाले थे, उसको भी नहीं ला पाया। अभी हिम्मत नहीं हुई इनकी। ये भी जानते हैं लाएंगे तो कोर्ट में जाके वो गिर जाएगा। इसलिए अभी द असम मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, असम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब आपको बताते हैं कि आदेश लागू होने के बाद क्या बदल जाएगा। दरअसल यह कानून वर्तमान में मुस्लिम शादी और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण की सुविधा देता है। इस कानून के तहत सरकार मुस्लिम लोगों को ऐसे विवाह और तलाक को पंजीकृत करने का लाइसेंस प्रदान करते हैं, जो कानून रद्द होने के बाद नहीं होगा। तो शादी के लिए अब क्या होगा? कानून निरस्त करने के बाद असम सरकार के जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों द्वारा रखे गए पंजीकरण रिकॉर्ड को अपने कब्जे में ले लेंगे। सरकार अधिनियम निरस्त होने के बाद मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों को उनके पुनर्वास के लिए 2 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजा देगी। कैबिनेट मंत्री बरुआ ने कहा कि असम सरकार चाहती है कि ऐसे सभी विवाहों को विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर किया जाए। इस अधिनियम का उपयोग कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के विवाह को पंजीकृत करने के लिए किया जा रहा था। जब से बिश्व शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से असम के लोगों से किए गए वादों को यूसीसी लाना इन्हीं वादों में से एक है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएगी। वह अक्सर कहते रहे हैं कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य होगा। देखिए, इस सरकार को यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है। यूसीसी नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी यूसीसी लाए वो कहाँ यूसीसी है? उसमें यूसीसी थोड़ा इसको कहा जाता है। यूसीसी तो वो होगा कि इंडिया में बसने वाले 140 करोड़ आदमी, हर किसी का जो समानता हर काम में, तो उसको कहा जाएगा यूसीसी। लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पोलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया है उसको। तो आसाम में भी ये ट्राई कर रहा था कि यूसीसी लाएंगे, तो मेरे ख्याल में यूसीसी ला नहीं सकते। यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो यूसीसी यहाँ लाके जो करना चाहते हैं वो खुद उनके कम्युनिटी में है। अब बीजेपी के फॉलोअर्स वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने इस महीने की शुरुआत में अपनी विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित किया था। यह विधेयक विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने संबंधी धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को सामान्य नियमों से बदल देता है, जो सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं।